Before starting today's class, a quick reminder that we have an application. एप्लीकेशन की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं एंड ऐप स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं. जैसे आप एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे आपको लॉगिन करना होगा. लॉगिन करने के बाद आप स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं. स्टोर में आपको कोर्स लिस्ट मिलेगी. इस कोर्स लिस्ट में से आप अपना डिजायर्ड कोर्स सेलेक्ट कर सकते हैं एंड एनरोल कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं फोरेंसिक साइंस एंड नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस नेट का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं यूजीसी नेट क्रिमिनोलॉजी का कोर्स सेलेक्ट करूंगी. अगर मैं मास्टर्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ और मुझे सेमेस्टर क्लासेस चाहिए तो मैं सेमेस्टर क्लासेस का कोर्स चूज करूंगी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यूजीसी नेट फोरेंसिक साइंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं फोरेंसिक साइंस का कोर्स चूज करूंगी. अगर मैं क्रिमिनोलॉजी की प्रिपरेशन कर रही हूँ तो मैं क्रिमिनोलॉजी का कोर्स चूज करूंगी. इसके अलावा सेमेस्टर क्लासेस भी अवेलेबल है एंड फोरेंसिक के फील्ड में जितने भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एमएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. इसके अलावा साइंटिफिक ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं. तो आप अगर किसी भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं फोरेंसिक साइंस या क्रिमिनोलॉजी के फील्ड से, तो वो सारी की सारी क्लासेस आपको सिर्फ और सिर्फ मिलेंगी हमारे एप्लीकेशन पे. तो हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड आप कर सकते हैं. गेट टू डाउनलोड अवर एप्लीकेशन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन विद अस. So basically we have two types of courses in our application, video lecture course and study material course. So video lecture course में आपको सारी की सारी चीजें मिलती हैं. वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एवरीथिंग. स्टडी मटेरियल कोर्स में आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी मटेरियल, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स और मॉक टेस्ट मिलते हैं. वीडियो लेक्चर्स उसमें इंक्लूडेड नहीं होते हैं. सो दैट्स द बेसिक डिफरेंस बिटवीन वीडियो लेक्चर कोर्स एंड स्टडी मटेरियल कोर्स. So it's clear now. You can join these classes according to your preparation and start preparing with us. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल. हम कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे थर्ड लॉ से, द फार्मेसी एक्ट 1948. इसके पहले हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 डिस्कस कर लिया है. हमें अब फोकस करना है द फार्मेसी एक्ट 1948 पे. इट वाज प्रपोज्ड इन ऑर्डर टू मेक बेटर प्रोविजंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ प्रोफेशन ऑफ फार्मेसी and to constitute Central Council of Pharmacy and State Council of Pharmacy. So pharmacy is something which is related with medicine and drugs. Okay, medicine and drug etc. So इन सभी को बेटरली रेगुलेट करने के लिए, इस प्रोफेशन को अच्छे से समझने के लिए, समझाने के लिए एक सेंट्रल काउंसिल और एक स्टेट काउंसिल बनाने के लिए द फार्मेसी एक्ट लाया गया. द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट इज टू अलाउ ओनली द रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट टू कंपाउंड, prepare, mix and dispense any medicines on the prescription of medical practitioner. So इनका मेन मोटिव ये था, इस एक्ट का मेन मोटिव ये था कि सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट जिसे ये पता हो कि किस तरीके से मेडिसिन को कंपाउंड करना है, प्रिपेयर करना है, मिक्स करना है, डिस्पेंस करना है, वही ही मेडिसिन को हैंडल करे. और वो सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन से ही करे. This does not apply to the dispensing by a doctor for his own patient. ठीक है. So does not apply to the dispensing by a doctor for his own patients. So इसका मतलब ये नहीं है कि डॉक्टर को हम डिस्पेंसिंग के लिए मना कर रहे हैं, वो अपने पेशेंट्स के लिए मेडिसिन डिस्पेंस कर सकते हैं. Then we have fourth in list the drug drugs control act 1950. इसने क्या करा? It provides for the control of safe supply and distribution of drug, the issue for cash memo for sale, making of prices and exhibiting list of prices and stocks. So जितनी भी medicines होती है उनके कुछ prices होते हैं. अब आपने ये चीज़ notice करी होगी कि जो generic medicine होती है, जो generic drug होती है, वो relatively क्या होती है? cheap होती है या सस्ती होती है as compared to the other branded medicines and drugs. So इसी ही प्राइस को कंट्रोल करने के लिए द ड्रग कंट्रोल एक्ट 1950 आया. इट गिव्स पावर टू फिक्स अ मैक्सिमम प्राइस फॉर एनी ड्रग विच मे बी चार्ज बाय अ डीलर और बाय प्रोवाइडर. सो इसका मतलब ये है कि हर एक मेडिसिन और हर एक मेडिकल प्रिपरेशन के लिए एक मैक्सिमम चार्ज है, जिससे ज़्यादा कोई भी डीलर, कोई भी प्रोड्यूसर्स नहीं चार्ज कर सकते, उससे ज़्यादा पैसे नहीं ले सकते. और ये कंट्रोल करता है द ड्रग कंट्रोल एक्ट 1950. Next we have the
and Magic Remedies Objectionable Advertisements Act 1954. The object of this act is to ban advertisements which offend decency and morality and prevent self-medication and treatment which cause harmful effects. So जब कभी भी आप एडवर्टीजमेंट देखते हो और आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैं खुद से ये दवाई खा के अपनी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लूँगा, डॉक्टर के पास क्यों ही जाना है, तो वो होता है सेल्फ मेडिकेशन। एंड ऑलवेज मैं तो कहूँगी नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा ही सेल्फ मेडिकेशन बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होता है, कभी कभी तो लीथल भी होता है। ठीक है, इसी वजह से सेल्फ मेडिकेशन तो प्रैक्टिस करनी ही नहीं चाहिए। इसका जो काम था, इस एक्ट का ये मोटिव था, ये ऑब्जेक्टिव था, उन सभी एडवर्टीजमेंट्स को बैन करना जो कि प्रमोट करते हैं इनडिसेंसी या फिर जो प्रमोट करते हैं सेल्फ मेडिकेशन, खुद का ट्रीटमेंट करना, जो कि बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल है। एडवर्टीजमेंट्स ऑफ मैजिक रेमेडीज मतलब अगर आप ये दवाई खाओगे तो आप एक हफ्ते में पतले हो जाओगे, या फिर आपके पास एक हफ्ते में ऐसी चमचमाती स्किन होगी जो कि किसी की भी नहीं है, तो इस तरीके की जो एडवर्टाइजमेंट्स है उनको बैन करना फॉर प्रोड्यूसिंग abortion or prevention of conception, increase of sexual potency, correction of menstrual disorders, and treatment of venereal diseases is completely prohibited. So जितने भी sensitive diseases या disorders हैं उन सभी पे जो ये मैजिकल क्लेम करते हैं कि अगर आप आज खाएंगे तो कल परसों तक तो आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो सही हो जाएगी, तो इस तरीके के जितने भी ऑब्जेक्शनेबल जो एडवर्टीजमेंट है जो कि मेडिकेशन या सेल्फ मेडिकेशन को प्रमोट करते हैं उन सभी को बंद करना या कराना इस एक्ट का मेन ऑब्जेक्टिव था। देन वी आर मूविंग टू दी नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जिसे हम कहते हैं NDPS 1985। इट वाज अमेंडेड इन 1989 2001, तो 2 बार अमेंडमेंट हो चुका है। इट रिपेल्स 3 एक्ट्स, कौन कौन से? द ओपियम एक्ट 1857, द ओपियम एक्ट 1878, द डेंजरस ड्रग एक्ट 1930। तो ये तीनों ही ड्रग को ये क्या करता है, it reappears. ठीक है, the act consolidates and amends the existing laws relating to narcotic drugs and strengthens the existing law relating to narcotic drugs, and it strengthens the existing control over the drug abuse, enhances the penalties particularly for legal trades and offences. This makes this provision for exercising effective control over psychotropic substances. इस एक्ट के अंदर जितने भी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, जितने भी नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस हैं उनको किस तरीके से सेल करना है, किस तरीके से कंट्रोल करना है, किस तरीके से प्रोसेस करना है, ये सारी ही चीज़ें NDPS एक्ट में बताई गई हैं। ओके, नाउ साइकोट्रोपिक सब्सटेंस दैट मेक्स प्रोविजन फॉर द implementation and international international conventions relating to narcotic drugs and psychotropic substances. A psychotropic drug is one that alters mental function and their actions. A narcotic drug क्या होता है? कोकालेफ, कैनबीज, ओपियम, पॉपीस्ट्रॉ एक्सेट्रा, ये सारे के सारे मेंटल परसेप्शन को चेंज करते हैं, सोचने समझने की शक्ति को बदलते हैं, एंड दे आर वेरी डेंजरस। ठीक है, एग्जाम्पल है LSD, एम्फेटामाइंस, ट्रैंक्विलाइजर्स, बार्बिट्यूरेट्स, एवरीथिंग। वो सारे ड्रग्स जो आपकी सोचने समझने की शक्ति को ख़त्म करते हैं या फिर अल्टर कर देते हैं, मूड अल्टर करते हैं, उन सभी वो सारे ड्रग्स साइकोट्रोपिक ड्रग्स या फिर नार्कोटिक ड्रग्स आते हैं के अंदर आते हैं, एंड दीज आर रियली वेरी हार्मफुल एंड ग्रेटली अब्यूज्ड बाय a lot of people. कोई एक पर्टिकुलर कम्युनिटी ही टारगेट हम नहीं कर सकते, बट यूजुअली यंग पीपल आर मोर इनटू इट, तो हम ये कह सकते हैं कि यंग कम्युनिटीज को इससे बहुत ही ज़्यादा खतरा है, एंड दिस इज़ रियली वेरी डेंजरस। सो ये सारी की सारी चीज़ें कम्स अंडर द लॉज ऑन पॉइजन्स। तो ये सारे के सारे जो लॉज हैं घूम फिर के पॉइजन ड्रग्स इनसे ये एसोसिएटेड है। आई होप आपको ये लेक्चर भी समझ में आया हो। ये हमको बेसिकली 6 लॉज थे जो ब्रीफली पढ़ने थे, समझने थे एंड कवर करने थे, हमने वो ब्रीफली कवर कर लिया। जो पहले की कुछ लॉज है, पहले की जो 2 लॉज है, ड्रग इन कॉस्मेटिक एक्ट्स एंड ड्रग इन कॉस्मेटिक रूल्स, ये दोनों ही हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर करे हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ गो टू रीसेंट अपलोड्स एंड कवर दैट वीडियो एज वेल।
to get a clear picture and to get the complete picture. And if you want to join any of our classes available for UGC NET, available for UG forensic science admission exams and PG admission exams, along with all the scientific assistant and officer exams, सारी की सारी classes, courses and PDF study material available है हमारे application पे. application की link आपको description में मिल जाएगी, वहाँ से आप application download कर सकते हैं, courses में enroll करके अपनी preparation शुरू कर सकते हैं. Thank you so much everyone for watching this video. Have a great day ahead. Take care of yourselves and see you guys in the next video. Till then, take care. Bye.